नमस्कार भाई दोस्तों, यहाँ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की जाती है। भाई लोगों का मुद्दों की तरफ ध्यान ही ना जाए, उनका ध्यान भटका दे। सबको पता है देश का असली मालिक कौन है। असली मालिक का भी सबको पता है। कौन देश के ऊपर राज कर रहे हैं भी सबको पता है। ये भूल जाना कि कोई बीजेपी कांग्रेस ये इनके चक्रों में तो ही मत। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं ना, जो देश के मालिक बने बैठे हैं, वो हैं इस देश के असली मालिक। अब अमेरिका उन्हीं मालिकों पर चोट करने जा रहा है। जब उनके ऊपर चोट होगी तो फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और भूखमरी भी बढ़ेगी। क्योंकि 80 करोड़ लोग तो वो हैं जिनको अगर 5 केजी अनाज मिलता है तो वो खाते हैं, फिर उनको अनाज नहीं मिल पाएगा। जब मालिक ही कंगाल हो जाएगा तो मालिक जनता को क्या देगा? क्या देगा जनता को? 9 में से 8 कंपनियां डाउन। अडानी की, गौतम अडानी की। अभी तो रिपोर्ट शुरू की है, अमेरिका ने शुरू ही की है। और ये याद रखना, सामने हिडनबर्ग नहीं, सामने अमेरिका है। हिडनबर्ग ने जब रिपोर्ट दी थी तब भी शेयर मार्केट में बहुत कुछ डाउन हुआ था। अडानी का डाउन तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे कमेटी बनाकर, सेमी की, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाकर, और बस बोल दिया कि नहीं, मालिक के बारे में कुछ नहीं बोलना है, और क्लीन चिट दे दी। अडानी को क्लीन चिट दे दी। पूरे ढोल नगाड़े बजाए गए, अडानी भी तिरंगा हाथ में लेके आया। बस वो फर्जी राष्ट्रवाद पड़ेगा, चिंटू को दे दिया एक मौका। ये देखो अडानी बिल्कुल पाक साफ है। नहीं है ना? वो तो सबको पता है पाक साफ नहीं है। देता, रिश्वत देता, घपले करता, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? लेकिन अब की बार गलत हत्थे चढ़ गया। गलत हत्थे इसलिए चढ़ गया, वो चढ़ गया अमेरिका के हत्थे। अब फिर बार बार बात आएगी भाई, अगर अमेरिका लगा लो, रिपोर्ट बनाकर दे भी देगा और फंस भी गया अडानी, तो यहाँ का कानून फिर उसको वो कर देगा। सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, क्लीन चिट दे देगी। ना 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 ना, अभी सामने हिडनबर्ग नहीं, अमेरिका है। दूसरी बात, अगर क्लीन चिट दे भी दोगे ना तो अमेरिका के पास दूसरा रास्ता और है। वो रास्ता इतना खतरनाक है कि उससे अच्छा तो ना अडानी पहले ही सरेंडर कर देगा। सरेंडर कर देगा अडानी, ये बता दिया है। बताएंगे दूसरा रास्ता। सबसे बड़ा सवाल जो लोग बार बार करते हैं, भाई अमेरिका को क्या पड़ी है? अमेरिका सरकार कैसे जांच कर रही है? अमेरिका की जो देते हैं ना, वो लोन देते हैं, लोन देने वाली है, वो पहले ही लिखवा लेते हैं। वो पहले एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं, और वो डॉक्यूमेंट साइन कर रखा अडानी ने। जाके गौतम अडानी से पूछो कि तूने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, पढ़ा था क्या उसके अंदर कि उन कंपनियों ने लिखा हुआ था अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो अमेरिका सरकार इसकी जांच करेगी। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले ही लिखा होता है। इसलिए अमेरिका सरकार उसकी जांच कर रही है, अमेरिका की जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है। और जांच जैसे ही शुरू की, 9 में से 8 कंपनियां धड़ाम होगी अडानी की। 8 कंपनियां, रेड लाइट, रेड बत्ती जलनी शुरू होगी 8 की। तो अभी तो पता नहीं कितनी जलेगी। अगर अडानी धड़ाम होगा तो भारत का पूरा शेयर मार्केट धड़ाम होगा, ये भी सबको पता है। शेयर मार्केट धड़ाम होगा तो बड़े बड़े धन्ना सेठ भी धड़ाम होंगे, ये भी याद रखना आप। फिर लगेगी लंका सही ढंग से, फिर ढंग से लंका लगेगी। हमारे को तो ये नहीं लग रहा है चुनाव भी शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बीच में लोग, कोई झोला उठा के भागेगा और कोई झोला फेंक के भागेगा। फंसेगा कौन? आम जनता। आम जनता फंसेगी। आम जनता को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा तुम्हारे साथ। चिंटुओं को तो बस ये चिंता है कि पापा कहाँ पे जाएंगे, क्या रैली करेंगे। भांड मंडी दलाल इस इंतजार में रहते, आज पापा क्या बोलेंगे, आज पापा क्या बोलेंगे। वो दलाल बेचारे इसी इंतजार में रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो और कोई काम नहीं है, उनको तो दिखाना ही है। भांड मंडिया के दलालों, एक बार दिखा दो ना, आज 8 कंपनियां धड़ाम हो गई अडानी की। दिखाया क्या? नहीं दिखाया। अब सुनना, अगर रिपोर्ट दे दी अमेरिका ने और यहां पर भारत सरकार मना भी कर देती है, तो अमेरिका के पास एक चीज और है। एक चीज और है, वो होती है रेटिंग। रेटिंग दी जाती है, जो शेयर मार्केटिंग में रेटिंग होती है ना। और वो रेटिंग इतनी डाउन कर देते हैं, क्रैश कर देते हैं, वो अच्छे अच्छों को क्रैश कर देते हैं। उनकी रेटिंग की अलग से, यूरोपियन कंट्रियों की, अमेरिका की ना, मिलजुल के एक रेटिंग देने वाली वो होती है। अगर उन्होंने माइनस में रेटिंग दे दी ना, विदेशी कंपनियां तो लोन देंगी ही नहीं देंगी, भारतीय बैंक भी लोन नहीं दे पाएंगी, वो ऐसे माइनस करते हैं। तो ये तो भूल जाना कि अमेरिका अगर कोई रिपोर्ट देगा और तुम यहाँ पे बदल दोगे, यहाँ पे क्लीन चिट दे दोगे अडानी को, नहीं दे सकते। उनके पास दूसरा तरीका है, उस तरीके से मारेंगे वो। फिर बिल्कुल जीरो। जीरो। वो बैंकों से जितना लोन ले रखा है वो भी डूबेगा, क्योंकि 7.5 लाख करोड़ तो पहले बट्टे खाते में डाल दिया। ये बात अलग है कि किसानों के 7.5 रुपये भी माफ नहीं हुए थे। वो 7.5 लाख करोड़ था, अभी पता ना कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा एकदम से। फिर संभालना अपने बैंकों को, बैंकों में जो पैसा रखा है ना उसको संभाल लेना टाइम से। बैंक डूबेंगे, अडानी अकेला नहीं डूबेगा, कई बैंकों को लेके डूबेगा, कई बैंकों को लेके। ये आप सबको पता है, पहले भी विजय माल्या है, या और नीरव मोदी है, या जितने भी सुशील मोदी जो रुपये लेके भागे हैं,
उनका आज तक कुछ बिगड़ा है क्या? हज़ारों करोड़ रुपया लेकर भाग के। लेकिन यहाँ पर 5-7 हज़ार रुपये लोन ले लेता ना एक किसान, आखिर में उसको बेचारे को क्या करना पड़ता है सबको पता है। उसके पूरे परिवार की कुर्की हो जाती है, ज़मीन की कुर्की हो जाती है 5-7 हज़ार रुपये के लिए। लेकिन वो 2.5-2.5 3-3 4-4 5-5 हज़ार करोड़ रुपये लेकर भाग के उनका कुछ नहीं कर सके। ये बैंक वाले भी कुछ नहीं कर सके। बैंक वाले जाकर किसान के घर पर तांडव नृत्य कर देते हैं। उनके घर तक जाने की हिम्मत नहीं होती बैंक वालों की। कैसे जाएंगे? जाके दिखाओ, जाके दिखा दो ना। तो ये सब मिली भगत से होता है। और ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ बने बैठे हैं ना, ये लूट रहे हैं, हमारे बिल्कुल खून को चूसते जा रहे हैं। और हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हम फिर चल देते हैं, मेरी पार्टी कांग्रेस, मेरी बीजेपी, मेरी फलानी, मेरी ढिमकानी पार्टी। इन पार्टियों के चक्कर में देश बर्बाद होने लग रहा है। देश बर्बाद नहीं तो देख लो हरियाणा का हालत देख लो। 9.5 साल तक बढ़िया सरकार में रहेगा, मलाई खाते हैं। फिर पिछले 5 महीने में गठबंधन टूट गया, हम तो जी बस अब की बार ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उनको 2-4 सीटें जिता कर दे देना, वो जाकर फिर बीजेपी को दे देंगे समर्थन। ऐसा ही हाल पंजाब के अंदर देख लो आप। यार 2 दिन के बच्चे के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और पंजाब के लोगों की आंखें बंद है, आंखें बंद पंजाब के लोगों की। क्यों? क्योंकि झंडे उठाने से फुर्सत नहीं है हमारे को। ये झंडे उठाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो हम कुछ सोचेंगे ना। वो फुर्सत नहीं मिल पा रही। अरे भाई अपने बीच से बंदों को उठाओ ना, उनको चुनाव लड़वाओ। क्यों इन पार्टियों के चक्कर में रहते हो? जब तक पावर अपने हाथ में नहीं लोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। पावर अपने हाथ में लेना सीखो। तुम्हारे को ये नहीं पता तुम्हारी वोट की कीमत क्या है। तुम्हारी वोट की कीमत बस 5 kg अनाज या 1 दारू की बोतल। कभी तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम सबसे बेशकीमती चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारी वोट, जो कि एक ऐसी ताकत है जिससे तुम सबको हिला सकते हो, झुका सकते हो। लेकिन तुम तो खुद ही झुके रहते हो। क्या झुकाओगे किसी को जब खुद ही झुके बैठे रहते हो? ये तो भूल जाना कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जो बड़े रामायण महाभारत बने सीता की तरह अग्नि परीक्षा में पास हो गया अडानी, दिखाया था ना गोदी मीडिया भांड मंडिया के दलालों ने। पूरी मतलब फिल्म चलाई थी। अब चला के दिखाना वो फिल्म, अब चलाना कि अमेरिका ने इल्जाम लगाए थे, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गिरी, ये हो गया, करके दिखाओ। अमेरिका दूसरे झटके से मारेगा, दूसरा झटका देगा वो सहन नहीं होगा। सुना है NDTV के शेयर भी गिर गए। अडानी का ही चैनल है ना, उसके शेयर भी माइनस। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, ये धन्ना सेठ तो डूबेगा, डूबोगे तुम भी साथ में। कोई अगर शेयर मार्केटिंग के उसमें होगा ना, पता नहीं क्या होता है, उसमें डूबने वाले हैं। अगर किसी ने अडानी के उसमें लगा रखा ना पैसा, तो समझो तुम्हारा पैसा डूब चुका है। तुम माइनस, नीलबटे सन्नाटा होने वाला है तुम्हारा। तो अपना समय से देख लेना, इससे बच जाओ, जितना बच सकते हो दूरी बना लेना। कहीं इसके शेयर खरीद कर बैठ जाओ। तुम सोचो ये भाई बहुत अमीर आदमी है, तो ये बहुत गरीब आदमी है, ये अब होने वाला है, होने वाला है ये। तो इनकी तो लंका लगने वाली है। इनके चक्कर में अपनी लंका मत लगवा लेना। ये मोटा मोटा बता रहे हैं आपको, क्योंकि अमेरिका ने पूरी मोटर बांध के तैयार रख दी है। बस बटन दबाना उनको, तो बटन दबाएंगे और ये मोटर उड़नी शुरू हो जाएगी। इस मोटर को उड़ाएंगे, बख्शेंगे नहीं वो, याद रखना इस बात को। क्योंकि सामने हिडनबर्ग नहीं अमेरिका है। बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ, लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। और अपने संयुक्त पंजाब की एकता बना लो, समय आ गया है, अब समय आ गया है। आप लोगों की क्या राय है अडानी के बारे में? कमेंट में अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।